दोस्तों कहते हैं कि आप सिर्फ अच्छा काम करते रहिए, आपका अच्छा करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। वैसे ही लक्ष्मी माँ की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए, लक्ष्मी माँ कहती हैं कि भाई आप सिर्फ अच्छा काम करते रहिए, अच्छे रास्ते को पकड़ के चलिए, फिर चाहे आपका अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आपका बुरा करना चाहे बुरा कर ही नहीं सकता। कोई सोचे कि नहीं भाई ये गरीब है तो ये पूरी जिंदगी गरीब ही रहे, इसके घर में सुख समृद्धि आनी नहीं चाहिए, हम आने ही नहीं देंगे। किसी की मजाल है कि कोई ऐसा कर ले? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर हो गई, बस आप अच्छे काम करते रहिए। तो दोस्तों इसी बात को साबित करने के लिए कि लक्ष्मी माँ अगर आने के लिए तैयार हो गई कि तो इस दुनिया में कोई उनको रोक नहीं सकता है, समझाने के लिए हम आपको सुना रहे एक लक्ष्मी माँ की ही कहानी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना। दोस्तों एक समय की बात है, लक्ष्मी माँ और दरिद्रता देवी यानी कि गरीबी दोनों आपस में मिलती हैं। दरिद्रता कहती है लक्ष्मी माँ से कि जैसे तुम सुंदर दिखती हो वैसे हम सुंदर दिखते हैं, जैसी तुम्हारी उम्र है उतनी मेरी उम्र है। फिर हम जिस घर में जाते उस घर में लगता है शोक पड़ गया, लोग दुखी होते रोते हैं, मेरे जाने से लोग खुश होते ही नहीं। लेकिन तुम जिस घर में जाती हो उस घर में लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी माँ कहती हैं भाई मुस्कुराते हुए कि तुम जिस घर में जाती हो उस घर का सुख चैन चला जाता है, उस घर में गरीबी आ जाती, धन दौलत खत्म हो जाता है। जब घर में धन दौलत ही नहीं होगा तो लोग खुश कैसे रहेंगे भाई? लेकिन हम जिस घर में जाते हैं वहां सुख समृद्धि से घर भर जाता है, लोग मेरा आदर करते हैं, लोग मेरी पूजा करते हैं। तुम्हारी तो पूजा कहीं होती नहीं है। हम सुख समृद्धि से घर भर देते, धन दौलत से घर भर देते। लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लोग जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे सबके सपने पूरे हो जाते हैं। अब दरिद्रता देवी बड़े तामस में बोली, अच्छा इसके मतलब तुम्हें ज्यादा अहंकार है अपने ऊपर? लक्ष्मी माँ हंसते हुए बोली, भाई अहंकार नहीं है, ये हकीकत है। दरिद्रता बोली, तुम मेरे पावर को नहीं जानती हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बलशाली हो, लेकिन तुम मेरे बल को नहीं जानती हो, तुम्हें अपने आप पे ज्यादा घमंड है। चलो आज हम यही आजमा लेते हैं किसका पावर ज्यादा है, तुम्हारा ज्यादा है या हमारा ज्यादा है। लक्ष्मी माँ कहती हैं चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर ये वहम है तो इसको भी मिटा लेते हैं, चलो परीक्षा ले लेते हैं, किसी की भी आजमा लो भाई अपनी अपनी शक्ति। दोनों चलने लगती। एक जंगल में पहुंची, वहां पे एक मंदिर था, मंदिर में लोग पूजा करने लिए आते हैं जाते हैं। लक्ष्मी माँ कहती हैं भाई चयन कर लो किसके ऊपर आजमाना है अपने अपने पावर को। दोस्तों दरिद्रता कहती कि देख रहे हैं भाई किसके ऊपर आजमाना है, किसके ऊपर आजमाना है। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा है, वो ब्राह्मण पूजा करके निकलता है अपने घर जाने के लिए। दरिद्रता कहती है कि नहीं इसी के ऊपर आजमा लो, चलो अपने अपने पावर को आजमा लो। दोस्तों ब्राह्मण आगे चलता जाता है, दोनों पीछे चलती जाती है। देखना आप, ब्राह्मण जैसे आगे चलता है ब्राह्मण को एक बांस मिलता है। दोस्तों उस बांस में लक्ष्मी माँ की कृपा से मोहरे असरपी भरी हुई थी, लेकिन उस ब्राह्मण को नहीं पता था कि भाई इसमें मोहरे असरपी भरी हुई है। वो कैसे जान ले भाई, अंदर भरा हुआ है, उसको बाहर से तो पता नहीं कि इसमें मोहरे असरपी भरी हुई है। बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण ने उस बांस को उठाया। ब्राह्मण जी सोचते हैं यार ये बांस भारी भारी बॉल लगता है, चलो इसको ले चलते हैं, फालतू में पड़ा यहाँ पे रास्ते में, किसी काम में ही आ जाएगा। दोस्तों होता है क्या, उधर से दूसरे रास्ते से एक 15-16 साल का लड़का आता हुआ दिखाई देता है। वो लड़का ब्राह्मण जी से कहता है, ब्राह्मण जी आप ये बांस लेके कहाँ जा रहे हो? हम ऐसे ही बांस की तलाश में बाजार में जा रहे थे, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है कि अच्छा बांस ले आओ, मुझे जरूरत है इसकी, तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये बांस आप मुझे दे दो। ब्राह्मण जी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इसको कौन सा खरीद के लाएं, ले जाओ इसको। ब्राह्मण जी उस बांस को उस लड़के को दे देते हैं कि भाई ब्राह्मण को तो पता नहीं था कि इस बांस में मोहरें सरपी भरी हुई हैं या हम किसी का मोहरा बने हुए हैं, कोई लोग उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आजमा रहे हैं मुझे, उनको तो भाई कुछ पता नहीं था। वो बांस उस लड़के को दे दिया। वो लड़का उस बांस के बदले उस ब्राह्मण जी को 1 रुपया दे देता है। ब्राह्मण जी वो 1 रुपया कमंडल में डाल के चलने लगते हैं। दरिद्रता हंसती है कि देखो मैंने दिखा दी अपनी ताकत, तुमने इसको गरीब अमीर करना चाहा और लेकिन ये अमीर नहीं हुआ, ये 1 रुपया में बिक गया। देखो इसने मोहरें असरपी 1 रुपये में दे दी अपनी। लक्ष्मी माँ कहती है चलो कोई बात नहीं है। दोस्तों आगे ब्राह्मण जाता है और एक नदी पड़ती है। ब्राह्मण अपना कमंडल रख के उस नदी से पानी पीने लगता है। दोस्तों उधर से एक बच्चा खेलते हुए आता है। उस बच्चे की नजर पड़ी उस कमंडल में, जिसमें रुपया पड़ा हुआ। उस बच्चे ने वो रुपया निकाल लिया और चल दिया। ब्राह्मण जी को पता ही नहीं। ब्राह्मण जी ने कमंडल उठाया और अपने घर के लिए चल दिए। दोस्तों होता है क्या
कि तब तक उधर से वो लड़का जो बांस लेके गया था वो वापस आया और उस ब्राह्मण जी से कहता है कि ब्राह्मण जी, मेरे पिताजी ने इस बांस को देखा, कहते हैं कि ये बांस बहुत ज्यादा भारी है, इस बांस का हम क्या करेंगे, कोई हल्का बांस ले आओ। तो ये आप अपना बांस ले लो, हम कोई बाजार से दूसरा हल्का बांस ले आएंगे। ब्राह्मण जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, नहीं हल्का है तो हम क्या करें भाई, मुझे तो यही मिला है। ब्राह्मण जी उस बांस को रख लेते हैं। अब वो जो लड़के ने 1 रुपया दिया था, उस रुपए को लेने के लिए उन्होंने कमंडल में देखा, कमंडल में 1 रुपया ही नहीं था। अब ब्राह्मण जी कहते हैं बेटा 1 रुपया पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने इसमें डाला था, अब हम घर पहुंचेंगे तब तुम्हें दे देंगे। वो लड़का कहता है चलो कोई बात नहीं, आप घर पहुंच जाना, तब हमें दे देना, हम जा रहे बाजार से दूसरा देखने। दोस्तों वो ब्राह्मण जी अपने घर पे उस बांस को लेके चलते हैं। दोस्तों क्या होता है कि वो बच्चा जो ब्राह्मण जी के कमंडल से 1 रुपया निकाल के ले गया था, वो अपने घर पे पहुंचता है, अपने घर वालों को दिखाता है। उसके पिताजी देखते हैं कि अरे ये 1 रुपया तुम कहाँ से लाए हो। वो बताता है कि ब्राह्मण जी के कमंडल से हम निकाल के लाए हैं। बोले उनको बता के लाए हो? बोले नहीं, बता के नहीं लाए, छुप के लाए, चोरी करके लाए। उनके पिताजी बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अपने बच्चे को लेके उन ब्राह्मण जी के पास में जाने लगते हैं। ब्राह्मण जी के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले महाराज जी, मेरे बच्चे से गलती हो गई, इसको माफ कर दो, इसके बदले में हम आपसे माफी मांगते हैं, इसने गलती की, भूल की, जो आपके कमंडल से 1 रुपया निकाल लिया। तो ब्राह्मण जी कहते चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो जाती, हम कुछ भी नहीं कह रहे। दोस्तों ये बातें वहीं पे सारी समाप्त हो जाती हैं। अब आपने देखा कि वो मोहरों से भरा हुआ बांस भी ब्राह्मण जी के पास में आ गया और वो 1 रुपया जो चला गया था वो भी आ गया। लक्ष्मी माँ मुस्कुराती है। अब तो दरिद्रता को इतना गुस्सा, आग बबूला हो गई। बोली हम दोनों चीजों को अलग करना चाहते, दोनों चीजें इसकी मैंने छिनवा ली, फिर भी इसके पास में आ गई। अब तो दरिद्रता को इतना गुस्सा। दरिद्रता कहती है लक्ष्मी माँ से, अच्छा तुम जिस घर में जाती हो उस घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं, आज हम इस ब्राह्मण को ही खत्म कर देंगे। जब ये ब्राह्मण ही मर जाएगा फिर देखें लोग कैसे हंसते हैं इसके घर के, कैसे इसके घर में खुशियां आती। भाई ब्राह्मण मर जाएगा तब तो इसके घर में मातम छा जाएगा। इस उद्देश्य से उस दरिद्रता ने एक सर्प का रूप बनाया और सर्प का रूप बना के उस ब्राह्मण को डसने के लिए भागी। ब्राह्मण जी हाथ जोड़ने लगे कि हे नाग देवता, मुझे माफ कर दो, मुझे क्यों डस रहे हो, मैंने कौन सी गलती की, मुझे माफ कर दो, बार बार माफी मांग रहे। अब वहां नाग देवता होते मान जाते। दरिद्रता देवी, दोस्तों क्या होता है कि अपनी रक्षा के लिए उन ब्राह्मण ने उसी बांस को उठाया जो बांस उनको रास्ते में मिला था। उस बांस को उठाया, जैसे ही मारना चाहा तो उस सर्प को तो थोड़ा लगा और वो जमीन में ज्यादा लगा। तो क्या होता है दोस्तों, वो बांस बीच से टूट जाता है और वो सर्प घायल हो जाता है। जो दरिद्रता देवी थी घायल होकर वो किलबिलाती हुई, मतलब सर्प का रूप धारण की थी, चिलबिलाती हुई भैया झाड़ियों में छुप गई। उसकी कमर टूट गई दरिद्रता देवी की और वो बांस जैसे ही टूटा तो खनखना के मोहरें गिर पड़ी। अब दरिद्रता ने हाथ जोड़ लिए लक्ष्मी माँ के कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, हम तो फालतू का अहंकार कर रहे थे, सच में तुम बड़ी हो। तो दोस्तों ऐसे होती है लक्ष्मी माँ की कृपा। कोई कितना भी चाहे कि भाई नहीं इसकी हम जिंदगी बर्बाद करके रहेंगे, इसको मार के रहेंगे, इसको गरीब बना के रहेंगे, किसी की हस्ती नहीं है जो कोई ऐसा कर दे। आप सिर्फ अपना काम अच्छे से करते रहिए, अपना अच्छा कर्तव्य निभाते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे कि सिर्फ आप अच्छा करते रहिए, गलत मत सोचिए किसी के बारे में, अच्छा सोचिए, आपका अच्छा अपने आप होता चला जाएगा। तो दिल से धन्यवाद सभी को और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को पसंद आई होगी। तो आप मुझे लाइक जरूर करेंगे, पहली बार होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बार बार थैंक यू दिल से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय दोस्तों।